भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय माता दी दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में। मेरे प्रिय दर्शक, आज हम बात करेंगे मकर राशि वाले जातक का 21 जनवरी से लेकर 24 जनवरी 2022 तक का समय कैसा रहने वाला है आपका। इस समय चंद्रमा सिंह राशि और कन्या राशि में गोचर करेंगे। सूर्य धनु राशि से बाहर निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल धनु राशि में रहेंगे। बुध पहले धनु राशि में थे लेकिन बाद में मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु यानी कि बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर करेंगे। शुक्र वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में आ जाएंगे। शनिदेव मकर राशि में रहेंगे। राहु वृष में रहेंगे और केतु वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। मेरे प्रिय दर्शक, ये था ग्रह गोचर का कुछ स्थिति। अब आइए हम ग्रह गोचर का मूल्यांकन करते हुए बात कर लेते हैं कि आपका भविष्य क्या कह रहा है। तो सबसे पहले मेरे प्रिय दोस्तों, हमें आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अगर ये वीडियो आप लोगों को सही लगे, आपके जीवन से मिले, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें। और जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। दोस्तों, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें अगला वीडियो बनाने के लिए बहुत सा उत्साह प्रदान करता है। हमें उम्मीद है कि आप लोग हमें सपोर्ट करते चलेंगे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपके सेहत में इस सप्ताह होने वाली कई सकारात्मक बदलाव कार्य क्षेत्र और सामाजिक जीवन में आपको दूसरे के साथ खुलकर बातचीत करने में काफ़ी मदद करेंगी, जिसके कारण आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। साथ ही आप हर फैसला लेने में भी खुद को पूरी तरह से सक्षम पाएंगे। इस सप्ताह युग दर्शा रहे हैं कि आपको हर प्रकार के दीर्घावधि निवेश से बचना चाहिए। यदि आपका मन किसी बात को लेकर बेचैन है तो आप अपना कुछ धन अपने ऊपर खर्च करते हुए अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ हंसी खुशी के पल बिता सकते हैं, क्योंकि इससे आप अपने जीवन के कई धन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने को भी काफ़ी हद तक सफल रहेंगे। इस सप्ताह घर परिवार में आप अपनी समझ से सामंजस्य स्थापित करने में भी सफल होंगे, जिससे सदस्यों के बीच सद्भाव और भाईचारे की भावना विकसित हो सकेगी। इससे आपके परिवार की सामाजिक स्थिति भी मजबूत होगी और आपको सदस्यों के बीच सही प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। चूँकि सूर्य आपके 10वें भाव में शनि के साथ स्थित हैं, इसलिए इस सप्ताह कैरियर में आपको मन वांछित फल मिलने की तो पूरी उम्मीद है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने की ज़रूरत होगी। इस सप्ताह आपको अपनी शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर और सुधार करने के कई अवसर मिलेंगे, लेकिन इस राशि के वो छात्र उन सभी अवसरों को भुलाने में पूरी तरह से असफल रहेंगे जो अपनी शिक्षा से ज़्यादा महत्व अपने घूमने फिरने मौज मस्ती को देते हैं। ऐसे में आपको समय रहते खुद को सुधारने की ज़रूरत होगी, नहीं तो आपको भविष्य में इसका खामियाजाना उठाना पड़ सकता है, यानी कि कीमत चुकानी पड़ सकती है आपको। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आपको सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा। इससे आपको भविष्य में बहुत लाभ ही मिलेगा। अगर कोई आपसे उलझने की कोशिश करता है तो आप शांति बनाए रखें और दृढ़ता से अपनी बात सामने रखें। आज आपकी धार्मिक तथा रहस्य विज्ञान के कार्यों में आपकी काफ़ी रुचि बढ़ेगी। इस बात की संभावना है कि आप बुखार की चपेट में आने वाले हैं। वायरल बुखार भी हो सकता है, लेकिन समय से सावधान हो जाना ही सही होगा। एलर्जी और वायरल संक्रमणों से भी सावधान रहें। हालांकि ऐसा करना मुश्किल होगा। बचने का एकमात्र उपाय है
सिर्फ आप आराम करें, पूरा आराम करें। दरअसल आपकी सबसे बड़ी चुनौती अब काम के साथ साथ अपनी सेहत को भी संतुलित बनाने में भी है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा। सभी पक्षों से प्रतिबद्धताओं की वजह से आप एक बहुत ही व्यस्त जीवन जी रहे थे। आप पर दबाव कुछ कम हो सकता है। इस अवसर को आराम करने, अपने साथी के साथ या फिर अपने परिवार के साथ खुशी से बिताएं। आपको परिचित चीज़ों से आनंद की अनुभूति होगी। आप अपने साथी के साथ घर पर एक शांत शाम का आनंद उठाएं, बजाय आप बाहरी चीज़ों को आनंद उठाने जाएं। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि आपको धन का लाभ होगा या धन की हानि, और आपका कैरियर कैसा रहेगा। आपकी आय और कैरियर को प्रभावित करने वाले ग्रहों के बीच का संगठन अब अपनी मजबूत केंद्र बिंदु पर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने कैरियर के लिए अपने समय और ऊर्जा से कार्य करते हैं तो आपकी जमा राशि को बढ़ावा मिलेगा। आप ऐसे में ऐसी ऊर्जा और क्षमता की आप और अधिक कार्य करके अपनी आय और सुधार में ला सकते हैं। धन से संबंधित कुछ समस्याएं आ सकती हैं आपको ये समझना होगा कि कौन सा खर्च ज़रूरी है और कौन सा खर्च ज़रूरी नहीं है, अन्यथा आपको वित्तीय संकट से गुजरना पड़ सकता है। अगर आप अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कुछ नवनीतम प्रौद्योगिकी का समावेश करना होगा, और वो आप पर निर्भर करेगा कि आप उसका कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वह आपकी मेहनत और उस प्रौद्योगिकी के आज के समय में महत्व पर भी निर्भर करेगा। तो दोस्तों, आइए अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए मेरा आज का शुभ विचार क्या है। आप इसे मोटिवेशन शब्द भी कह सकते हैं। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हमें उम्मीद है हमारे यह शुभ विचार आपके उदास जीवन में कुछ हल्का सा रंग भर देगा। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। मुझे 2 बार गलत समझा गया है जब मेरी शायरी को सच और सच को शायरी समझ लिया गया था। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता है, मगर डाली मजबूत हो तो उस पे नया फूल ज़रूर खिल सकता है। उसी तरह से ज़िंदगी में भी खोए पल को हम वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन हौसलों और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत ज़रूर बना सकते हैं। एक खूबसूरत सोच जन्म से ना ही कोई दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन पैदा होता है। वह तो हमारे घमंड, ताकत या फिर व्यवहार से ही बनते हैं। ज़िंदगी को अगर खुल कर जीना है तो थोड़ा सा झुक कर जियो, तब देखो फिर ये ईश्वर आपको कितना ऊंचा उठा देगा। दिल से लिखी बातें दिल को ही छू जाती हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर ज़िंदगी बदल जाती हैं। हमें उम्मीद है हमारा ये शुभ विचार आपको काफ़ी पसंद आया होगा। मेरे प्रिय दोस्तों, अब हम फिर से मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।